नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइज, आप सब लोग को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना चाइना के विजिट पे है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब चाइना के विजिट पे है, ये एक चीज दुनिया पे फिर से साफ हो जाता है कि अपना इंटरेस्ट के ऊपर मतलब दुनिया पे मतलब इन वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स की दुनिया पे एक चीज साफ हो जाता है। अपना इंटरेस्ट के आगे दुनिया का ये कुछ नहीं है। पैसा, अपना ट्रेड, अपना कंट्रीमैन के सामने हर एक इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट पे जब हर्ट होता है तो कोई नहीं आता, सिर्फ खुद को याद आता है। और तभी ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, वर्ल्ड क्या मेरे बारे में सोच रहा है, वो आपको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको क्लियरली बताता हूँ इसके इतना जो बात बोले इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है। चाइना ऑस्ट्रेलिया टॉक फ्री ट्रेड, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड की बात चल रहा है। मतलब एक दूसरे के कंट्री पे सामान भेजेगा, उसमें किसी भी सामान के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री ट्रेड होगा। मोर डायलॉग्स एज लीडर मीट इन बेजिंग। तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बेजिंग पे गया है, जाके चाइना के साथ चाइना का लीडर के साथ मिला है, फ्री ट्रेड के बारे में बात किया है। और भी डायलॉग मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन, उसके बाद आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सब बात हुआ है। ओके, ये चीज डोनाल्ड ट्रंप के लिए शायद बुरी सपना से कुछ कम नहीं है। इन मोर देन डोनाल्ड ट्रंप आज है कल नहीं रहेगा। बट यूएसए जो एक कंट्री है जिसके लिगेसी है, मतलब जिसका फॉरेन पॉलिसी लगभग सेम रहता है, पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रही है तो पूरे दुनिया को या शायद डोनाल्ड ट्रंप के खुद के सलाहकार एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा आज के डेट में। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, पूरे यूएसए के लिए ये सबसे बुरी खबर है। क्यों क्यों उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर यूएसए पे बेजिंग पे जाके खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर जनरली करता नहीं है, खुद का एक सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड किया है। वो भी पीछे आपका संघाई टावर वगैरह है। वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्या बताया देखते हैं। I'm here in Shanghai, China, supporting Australian businesses, supporting Australian jobs, and supporting our economy. We know that 1 in 4 of Australia's jobs depends upon free and fair trade. And our biggest export partner is China. So here I've brought a whole range of businesses with us, from the resources sector, tourism and education, all engaging with China in a constructive way in order to boost our economic benefit. Engaging with China is in our interest to build a stable and secure region. तो ये ग्लोबल टाइम्स के वीडियो आप लोग ने देखी, आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर चाइना की बहुत भर भर के तारीफ करता है और बोलता है कि हर एक ऑस्ट्रेलिया पे हर एक 4 में से, ठीक है, हर एक 4 में से 1 2 3 जितना भी जॉब मिलता है, जितने भी को भी जॉब मिलता है वो चाइना की वजह से मिलता है, क्योंकि चाइना हम लोग का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अब ऑस्ट्रेलिया ये सब क्यों कर रहा है? पहली बात है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के एक बहुत बड़ा, बहुत की एलाई था आज से। बट अमेरिका का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एलाई से पूरा टर्न अराउंड करके एकदम अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल जो है चाइना, उसके गोद पे जाकर ऑस्ट्रेलिया क्यों बैठ गया? डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ खेल रहा है, ये शायद अमेरिका को ग्रेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो तो शायद वक्त ही बताएगा। बट एक चीज जो वक्त अभी बता रहा है कि अमेरिका इज लूजिंग इट्स की पार्टनर। ओके, अमेरिका के जो कंट्री अमेरिका का हमेशा साथ दिया, आज अमेरिका उसको एक एक करके खो रहा है। पहले बात, जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाया था तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर क्या बताया था, अब देखिए। I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs as not the act of a friend. We don't want our health system to be more American. देखिए, उस टाइम पे ये बता दिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, तो तब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बता देते कि अमेरिका बोलता है कि हम लोग दोस्त थे, पर ये तो मतलब दोस्त का निशानी नहीं है, दोस्त ऐसा काम नहीं करता। और हम लोग का जो हेल्थ सिस्टम, जिसको हम लोग अमेरिका के ऊपर निर्भर करते थे कि अमेरिका उसको ग्रो करेगा, अमेरिका उसको मॉडर्नाइज करेगा, हम लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। ऑकस एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बड़ा सबमेरीन न्यूक्लियर डील है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया मिलिटरीली बहुत कमजोर है, उसको चाहिए था सबमेरीन चाइना से लड़ने के लिए। जब ऑकस डील हुआ, और ऑकस किसके बीच हुआ? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच ऑकस डील हुआ, सबमेरीन बनाएगा। ये डील जो बाइडेन के टाइम पे हुआ था, बट जब डोनाल्ड ट्रंप पावर पे आता है, कहीं ना कहीं ऑकस डील पे क्वेश्चन लगा देता है और वो ऑकस डील अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। ओके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब चाइना विजिट किया, इसके पहले क्या होता था, चाइना ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुली करता था। ठीक है, क्यों? जैसे देखिए, चाइना का जो रिसर्च वेसल है, चाइना का जो सबमेरीन है, वो ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, अपना जो ऑस्ट्रेलिया का सी बाउंड्री रहता है, उसके अंदर घुस जाता था। अब आपको बता ही दिया, ऑस्ट्रेलिया मिलिटरीली बहुत कमजोर कंट्री है, तो इसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया हमेशा सोचता था यूएसए प्रोटेक्ट करेगा, बट यूएसए ऑस्ट्रेलिया को चाइना के खिलाफ कभी प्रोटेक्ट नहीं करने आया।
ठीक है। अब ये सब बात मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूएसए के लिए इतना बुरी बात क्यों है? ऑस्ट्रेलिया चाइना के आज क्लोज चले गए, क्योंकि देखिए ये आपका साउथ चाइना सी पे ये कंट्री है ताइवान। ताइवान चाइना हमेशा चाहता है कि ताइवान को वो कब्जा कर ले, बट ये साउथ चाइना सी पे ये जो रेड डॉटेड लाइन है, चाइना इसको अपना मानता है, पर अमेरिका बोलता है नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर है, इसमें कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए अमेरिका हमेशा चाइना को इस एरिया पे हमेशा चुनौती देता है मिलिटरीली, ठीक है। ताइवान को हमें अमेरिका हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये एरिया पे जब अमेरिका लड़ेगा, ये अमेरिका का जो मेन, अमेरिका अपने घर से बहुत दूर है, तो इधर अमेरिका का बहुत सारा की पार्टनर है जो अमेरिका को मतलब एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के टाइम हेल्प करेगा, ठीक है, अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। उसमें से मेजर 2 पार्टनर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उसमें से और एक जो सबसे बड़ा पार्टनर है पर थोड़ा दूर रहता है, वो है इंडिया। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत चिंता की बात क्यों है। देखिए ये सब के बीच ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूएसए के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्यों है, तो ये सब के बीच यूएसए क्या करता है, डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगा देता है जापान एंड साउथ कोरिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो लगा दिया ही था। जापान एंड साउथ, जब कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का जब लिस्ट निकाला था, ठीक है, तो 14 कंट्री का लिस्ट निकाला था, उसमें जापान और साउथ कोरिया था। ये देख के बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स, ओके, बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट में भी बहुत हैरान हो गया था कि इसमें जापान और साउथ कोरिया का नाम क्या करें, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया के साथ यूएसए का बहुत ही क्लोज मिलिट्री एंगेजमेंट है, मिलिट्री टाइज है, पर उसके अंदर जापान और साउथ कोरिया का नाम आ जाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद अब ये इतना तक हो गए। कुछ दिन पहले जो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, यूरोप और अमेरिका के बीच है, तो नाटो का चीफ वो बोलता है कि चाइना जो ताइवान को कब्जा करने का जो एम्बिशन रखता है, जो मोटिव रखता है, वो आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो आपको सीरियसली लेना चाहिए। तो अमेरिका सोचता है ठीक है, चाइना जब ताइवान को कब्जा करेगा, अमेरिका क्या करेगा, ताइवान को बचाने आएगा, उसके वजह से चाइना के साथ शायद युद्ध लड़ना भी पड़े। अब जब युद्ध लड़ेगा तो अमेरिका का साथ कौन कौन देगा, अमेरिका ये थोड़ा देखना चाहता था। ओके, तो इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका बोला ठीक है चलो हम लोग का जो पार्टनर कंट्री है उससे हम लोग पूछते हैं। तो अमेरिका डिमांड क्लैरिटी फ्रॉम एलाइज ऑन देयर रोल इन पोटेंशियल वॉर ओवर ताइवान। ताइवान के साथ जब हम लोग का मतलब हम लोग जब ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, चाइना के साथ जब हम लोग का वॉर होगा, तो अमेरिका का जो एलाइज है, कौन कौन एलाइज आज के डेट पे अमेरिका का कितना साथ देने पे इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब ये सब के बीच ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आए, जो मतलब उस रीजन पे सबसे बड़ा पार्टनर है, क्लोज पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया डजंट कंसीडर यूएस एज अ रिलायबल पार्टनर। मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम चाइना के साथ झगड़ा होगा तो हम लोग तो अमेरिका के साथ देने नहीं आएंगे। ये बात बता देता हूँ। 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है जिसको हम लोग 5 आइज बोलते हैं। उस 5 आइज नेशन के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया आता है। 5 आइज नेशन के अंदर कौन कौन आता है, आपका आता है यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये है 5 आइज नेशन, जिसका मतलब जो ये 5 कंट्री है जिसका मदर टंग इंग्लिश है। ओके, उसके बाद अब जापान जो मिलिटरीली थोड़ा बहुत स्ट्रांग बन रहा है आज के डेट पे, उसको जब यूएसए ने पूछा, ठीक है, पूछने की कोशिश किया कि आप हम लोग का साथ दोगे क्या, तो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर इशिबा वो क्या बताया कि हम लोग यूएसए के ऊपर, ओके, थोड़ा बहुत कम डिपेंड करेंगे तो अच्छा होगा। ये कब बताए, यूएस जब टैरिफ लगाया उसके बाद में बताया, क्योंकि यूएस टैरिफ लगाने के बाद बहुत यूएसए का क्लोज पार्टनर अभी समझ चुका है कि यूएसए के ऊपर भरोसा करना मतलब बहुत ही बड़ा, ठीक है, बेवकूफी होगा। अब आज के डेट पे आप बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अब ये सब जो कर रहे हैं तो अमेरिका गुस्सा नहीं हो जाएगा, चाइना के पास जा रहे हैं, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो बिजनेस होगा उसमें प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका का उतना बिजनेस नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। अब आपको पता है चाइना जिसके साथ भी ट्रेड करता है, चाइना उस कंट्री को बेचता ज्यादा है, उससे कम खरीदता है। बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है, आप इधर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिधर ऑस्ट्रेलिया चाइना को $16.7 बिलियन का सामान बेचता है, और चाइना ऑस्ट्रेलिया को कितना बेचता है, चाइना ऑस्ट्रेलिया को इधर देखिए 10.4 बिलियन, मतलब ऑस्ट्रेलिया इधर ट्रेड सरप्लस को एंजॉय करता है। ऑस्ट्रेलिया गिने चुने कंट्री में से मतलब बहुत एक कंट्री है जो चाइना के साथ ट्रेड करके फायदे पे रहते हैं। ओके, आज के डेट पे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप या उसका जो सलाहकार है, उसका जो एडवाइजर है, जियोपॉलिटिकल एडवाइजर है, जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एडवाइस करता है, उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग मतलब एक बना बनाया ग्रुप, आपको बताओ क्वाड ग्रुप तो बहुत पहले बन गया था, बट क्वाड ग्रुप कहीं ना कहीं मतलब बहुत दिन तक ऐसे सोता रहा। क्वाड ग्रुप को जिंदा अगर किसी ने किया है, ठीक है, वो है
आपका जापान का पूर्व प्राइम मिनिस्टर, ओके, और उसके बाद आपका डोनाल्ड ट्रंप का 2016 वाला कार्यकाल पे डोनाल्ड ट्रंप क्वाड ग्रुप को बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे, डोनाल्ड ट्रंप क्वाड ग्रुप को रिवाइव किया। तो आज के डेट पे कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका को, अमेरिकन जनता या जितना भी एक्सपर्ट है आकर डोनाल्ड ट्रंप को पूछना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, जो ग्रुप आपने खुद बनाया उसका डिस्ट्रॉय करने के पीछे क्यों पड़ा है। ये देखिए आपका डोनाल्ड ट्रंप, ये 2016 का पिक्चर है, क्योंकि मतलब रिसेंट कार्यकाल पे डोनाल्ड ट्रंप ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, दोनों के साथ एक साथ मुलाकात अभी तक नहीं की। तो डोनाल्ड ट्रंप 2016 पे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो अभी एंथनी एल्बनीज, वो नहीं था, दूसरा था, समथिंग स्कॉट मॉरिसन, ओके ऐसा था, ओके। और उसके बाद ये जापान का पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो आबे, जो अभी हम लोग के बीच नहीं था। तो इन दोनों के साथ बहुत क्लोज रिलेशन था, पर आज तो ये दोनों पार्टनर को खो चुका है। अब क्वाड पे एक ही पार्टनर बचा रहा, वो है इंडिया। इंडिया अमेरिका का कितना साथ देगा, और इस इंडिया चाइना के खिलाफ कितना, चाइना के खिलाफ जाएगा, और अमेरिका का कितना साथ देगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मतलब आज के डेट पे अमेरिका अपना एक की पार्टनर ऑस्ट्रेलिया को खो चुका है, जापान को खोने की तरह, मतलब खोने की वे पे है, और इंडिया के साथ क्या हालत है उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर इसके जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कुछ बताना है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।